हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू वीओए एकेडमी। वीओए एकेडमी की नेक्स्ट वीडियो में आपका बहुत 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 स्वागत है। अगर आप लोग एक न्यू व्यूअर हो तो मैं आपको बता दूं, हमारी एकेडमी एक डेडिकेटेड वीडियो सीरीज बना रही है ताकि आपका 10th क्लास का जितना भी सिलेबस है हर एक सब्जेक्ट का वो हम पूरा करवा सके। अभी तो हम स्टार्टिंग है हमारी, हम कुछ ही सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली साइंस और मैथ हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो भी चल रहे हैं, बट हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको 10th क्लास के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सब का डेटा, उन सब की वीडियो सीरीज, उन सब की टीचिंग्स, उन सब के लेसन्स आप तक पहुंचाएं ताकि वो सब आप तक पहुंच सके और आप अच्छे से अपने 10th क्लास की बिना किसी टेंशन के आराम से बैठकर तैयारी कर सको अपने घर पे बैठ के। तो अब तक की मैं आपकी अपनी मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं आप लोगों की साइंस टीचर हूँ और मैं आपको जो आपका 10th क्लास का फिजिक्स का पोर्शन है वो कवर करा रही हूँ। अपनी अब तक की जितनी भी वीडियोस के लिए, ये सब कुछ एक नए व्यूअर के लिए, अगर आप एक नए व्यूअर हो तो अपनी अब तक की वीडियोस के अंदर हम लाइट, रिफ्लेक्शन चैप्टर कवर कर रहे हैं। और उसके अलावा उससे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी का आपका जो चैप्टर है 10th क्लास का, आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है उसे हम बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम लाइट, रिफ्लेक्शन चैप्टर को कवर कर रहे हैं, जिसका भी हमने ऑलमोस्ट 80% पोर्शन जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम लास्ट 20% पोर्शन ही हमारे पास अब बच रहा है और हम वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपको कवर करवा दें। तो अपनी वीडियोस के अंदर जो हमारा मेन मोटिव क्या रहता है कि हमारा जो भी डाटा हम आपको, जो भी लेसन्स, जो भी डेफिनेशन, जो भी नोट्स आपको सबको प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब एनसीईआरटी ऑथराइज्ड हो। तो अपनी जितने भी लेसन्स, जितने भी मैंने वीडियो सीरीज दी हैं आपको, उन सब में मैंने आपको जो भी पढ़ाया है, जो भी आप लोगों को डेटा दिया है मैंने, वो सब एनसीईआरटी ऑथराइज्ड है, सब एनसीईआरटी की बुक से ही दिया है, वहीं से सब मैंने प्रिपेयर किया है। और अपनी जो भी मेरी वीडियोस होती हैं उसमें मैं ये पूरी कोशिश करती हूँ कि एनसीईआरटी की बुक में एटलीस्ट जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको गिवन हैं, क्योंकि फिजिक्स में बच्चे सिर्फ एक ही चीज़ से डरते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ से फियर खाते हैं, और वो होते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स। जहाँ हमें न्यूमेरिकल दिख जाता है हम ढीले ढाले पड़ जाते हैं कि नहीं, बस अभी नहीं होगा। तो मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ आपको, वीडियोस में हम सब कुछ तो नहीं कर सकते, पर मैंने इतनी कोशिश की है कि मैं आपको एनसीईआरटी के एटलीस्ट जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चन हैं, वो सब आपको अच्छे से कवर करा दूँ ताकि उसमें से आपका कोई पोर्शन ना बच जाए। तो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर हो चुका है, रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर हम कर रहे हैं, उसका भी 80% पोर्शन हो चुका है। तो अगर आप लोग एक न्यू व्यूअर हो तो जल्दी जाओ चैनल के पेज के ऊपर, स्टार्टिंग से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। जहाँ से आप तैयारी स्टार्ट करना चाहते हो बेसिकली वो बात होती है ना। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कर चुके हो तो लाइट के चैप्टर से स्टार्ट कर दो, जो चैप्टर आपको कंफर्टेबल लग रहा है वहाँ से स्टार्ट कर दो। तो चलो, इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही। अब हम आगे बढ़ते हैं। एंड जो कॉन्टिन्यूस व्यूअर है उनका बहुत बहुत थैंक यू कंटिन्यू रखने के लिए। तो अपनी अब तक की वीडियोस के अंदर हमने रिफ्रैक्शन, हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसके अंदर अब हमारा जो मेन मोटिव था वो क्या स्टडी करना था, इमेज फॉर्मेशन स्टडी करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट मोटिव है वो क्या स्टडी करना है, हमारा नेक्स्ट मोटिव है इमेज फॉर्मेशन को स्टडी करना। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन के अंदर अब हम क्या स्टडी कर रहे हैं, हम इमेज फॉर्मेशन के अंदर स्टडी कर रहे हैं कि अब ये इमेज फॉर्मेशन पहले तो रिफ्रैक्शन के लिए होती क्या है। तो उसके लिए मैंने ये पिछली वीडियो के अंदर आपको एज एन इंट्रोडक्शन बताया था कि जैसे मान लो अब आपको रिफ्लेक्शन करानी थी, है ना, तो रिफ्लेक्शन कराने के लिए आपको क्या चाहिए था, सबसे बेसिक नेसेसिटी आपको क्या चाहिए थी, मिरर चाहिए था। एक ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना जहाँ से लाइट क्या हो, रिफ्लेक्ट हो। वैसे ही अब मुझे इमेज फॉर्मेशन करनी है रिफ्रैक्शन की हेल्प से, तो वहां पे भी मेरी बेसिक नेसेसिटी क्या रहती है, मुझे क्या चाहिए, एक लेंस चाहिए। क्या चाहिए, मुझे एक लेंस चाहिए। तो अपनी पिछली वीडियो के अंदर हमने लेंसेज के बारे में पढ़ा था कि लेंसेज क्या होते हैं, क्योंकि लेंसेज क्या है, कैसे ऑब्जेक्ट हैं जो हमें रिफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो जिन लोगों ने जरा पिछली वीडियो देखी है प्लीज जरा कमेंट सेक्शन में बता दो ये लेंस की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखी है उन लोगों के लिए मैं बता दूं, लेंस एक ऐसे तरीके का ऑब्जेक्ट होता है जो बाउंडेड होता है दो स्फेरिकल सरफेसेस से, जो बाउंडेड होता है दो स्फेरिकल सरफेसेस से। और बेसिक और जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो क्या है कि ये स्फेरिकल सरफेसेस क्या होते हैं बच्चे, ये स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं ट्रांसपेरेंट। कैसे होते हैं ये स्फेरिकल सरफेसेस, ये स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं
ट्रांसपेरेंट। अब इमेज फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास हमें क्या चाहिए, हमें लेंस चाहिए। लेंस हमें कैसा चाहिए, लेंस होता क्या है, लेंस होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या है दो स्फेरिकल सरफेसेस से बाउंडेड हो, और वो स्फेरिकल सरफेसेस कैसे होने चाहिए, वो स्फेरिकल सरफेसेस होने चाहिए आपके पास ट्रांसपेरेंट। अब इसके बाद ये स्टडी करने के बाद हमने क्या देखा था कि हमारे पास बेसिकली दो कैटेगरीज के लेंसेज होते हैं, ठीक है। वैसे मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बता दिया था, यहाँ पर तो हम बेसिकली दो कैटेगरीज ऑफ लेंसेज पढ़ रहे हैं, पर लेंसेज बहुत टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। काफी तरीके के कॉम्बिनेशंस बना बना के बहुत अलग अलग तरीके के लेंसेज बना सकते हो। तो लेंसेज सिर्फ जो मैं आपको ये दो टाइप बता रही हूँ सिर्फ उसी में सिमट के नहीं रह जाते, उसके अलावा अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स है ना, जिस एप्लीकेशन में हमने उस लेंस को यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं यूज करना, उसके बेसिस पे जो ये आपका लेंस है ना, ये काफी सारी कैटेगरीज में डिवाइड हो सकता है, तो या काफी सारे टाइप से बन सकता है। तो लेंस जनरली होते हैं दो टाइप के, जिसमें से पहला टाइप होता है कन्वेक्स लेंस, और जो आपका दूसरा टाइप होता है वो होता है कनकेव लेंस। अब इसमें कोई स्पेशल डिफरेंस नहीं है, कोई ऐसा कोई बड़ा सा डिफरेंस नहीं है, इसमें सिर्फ डिफरेंस होता है कि ये स्फेरिकल सरफेसेस आपने कैसे जोड़े हैं, ठीक है। स्फेरिकल सरफेसेस को आपने कैसे जोड़ा उसके बेसिस पे डिफरेंस है। मान लो इमेजिन करो ये एक आपका स्फेरिकल सरफेस है, ये दूसरा स्फेरिकल सरफेस है, अगर तो आपने इनको इस तरीके से जोड़ दिया, ठीक है। अगर मैं ये रख देती हूँ, अगर आपका ये एक स्फेरिकल सरफेस है, ये दूसरा स्फेरिकल सरफेस है, अगर आपने दोनों को इस तरीके से जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये एक कन्वेक्स लेंस बन जाएगा। वेयर एज एक स्फेरिकल सरफेस ये, एक ये, दोनों को आपने ऐसे जोड़ा, क्रॉस करके जोड़ दिया, ठीक है। इधर वाले का मुंह इधर को इधर ले आए, इसको इधर वाली साइड पे ले आए, इस तरीके से अगर आपने दोनों लेंसेज को जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक कनकेव लेंस। तो मैं एक शेप बना देती हूँ, ये क्या है, ये कुछ इस तरीके से बना होता है और ये कुछ इस तरीके से बना होता है। अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या है इसके रिगार्डिंग एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर लिया था। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन कहाँ आया था, ये सीबीएसई के पेपर में आया था। हमसे पूछा गया था कि आपको लेंस गिवन है, यहाँ पे आपके सामने कुछ लेंस पड़े हैं, ठीक है। आप उनको देख नहीं सकते, आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, एक्चुअली कुछ भी किया हुआ मतलब, पर आपको दिखाई नहीं दे रहे वो लेंस। आपको सिर्फ टच करके बताना है कि ये कौन सा लेंस है, कौन सा वाला कन्वेक्स है, कौन सा वाला कनकेव है, तो वो कैसे बता सकते हो। तो इसकी सिंपल जो इसकी जानकारी है, सिंपल जो आंसर है इसके डायग्राम में छुपा है। इसमें आप क्या देख रहे हो कि जो एक कन्वेक्स लेंस है ये क्या है, सेंटर में जाकर क्या हो रहा है, थोड़ा मोटा हो जा रहा है। सेंटर में क्या है, ये थोड़ा मोटा है। वेयरएज कनकेव लेंस क्या है, ये सेंटर से थोड़ा पतला है, ठीक है। मतलब अगर आप कन्वेक्स लेंस पे जाओ तो कन्वेक्स लेंस की शेप कैसे होगी, ऊपर से तो पतला होगा, नीचे आते आते ये मोटा होता चला जाएगा, नीचे आते आते कैमरा में देखो, नीचे आते आते इस तरीके से मोटा होता चला जाएगा, ठीक है। वेयरएज ये कनकेव लेंस कैसा होगा, ऊपर से तो मोटा होगा, बीच में जब जाते जाओगे पतला होता चला जाएगा। तो आपको टच करने से, फील करने से पता लग जाएगा कि इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ रही है या इसकी थिकनेस ज्यादा हो रही है। तो उसके बेसिस पे आप चेक कर सकते हो कि आपका कन्वेक्स लेंस था या ये आपका कनकेव लेंस था। तो सिंपल है। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है, इन लेंसेज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आपको स्टडी करना है। तो जो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है, कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग। कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, ये होता है कन्वर्जिंग लेंस। और जो आपका कनकेव लेंस होता है वो कैसा लेंस होता है, वो होता है डाइवर्जिंग लेंस, वो होता है डाइवर्जिंग लेंस। अब ये बहुत ही सिंपल सी टर्म है, इस टर्म के बारे में आपने थोड़ा बहुत, जब मैंने आपको मिरर के बारे में बताया था तब भी इन दोनों टर्म्स को आपने सुना होगा। तो जिन लोगों को तो इसका मतलब पता है वेरी गुड, और उनसे तो ये दरख्वास्त ही है कि आप प्लीज जाके कमेंट सेक्शन में लिखो ताकि हमें पता लगे कि आपको इसका मतलब पता था या नहीं पता था। तो जो आपका कन्वेक्स लेंस होता है उस लेंस को तो हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, और जो आपका कनकेव लेंस होता है उस लेंस को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। अब कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का क्या मतलब है कि ये लाइट रेज को किस तरीके से इकट्ठा करता है या दूर दूर भेज देता है, ठीक है। ये लाइट रेज को इकट्ठा करता है या उनको दूर दूर भेज देता है, उसके बेसिस पे जो आपके लेंसेज हैं वो दो टाइप्स के हो गए, कन्वेक्स हो गया कन्वर्जिंग और कनकेव हो गया डाइवर्जिंग। अब कन्वर्जिंग कैसे होगा, तो उसको समझने के लिए मैं ये पार्ट रब कर दे रही हूँ, ठीक है, बीच का। आप मान लो कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है, इसका मतलब क्या है कि अगर इसके अंदर इस तरीके से रेज आ रही होंगी ना, इस तरीके से इसके अंदर क्या है कुछ पैरेलल रेज आ रही होगी, तो ये क्या कर देगा, ये सारी की सारी रेज को एक ही पॉइंट पे क्या कर देगा, इकट्ठा कर देगा,
क्या कर देगा, सारी की सारी रेज को एक पॉइंट पे क्या कर देगा, इकट्ठा कर देगा। वेयर एज अगर यही पैरेलल रेज कहाँ जा रही हुई, कनकेव लेंस में जा रही हुई, ये रेस कहाँ जा रही हुई, कनकेव लेंस में, तो यहाँ पे कनकेव लेंस में जाने के बाद ये क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, एक दूसरे से दूर दूर चली जाएंगी इस तरीके से। आई होप आपको डायग्रामेटिकली ये क्लियर हो रहा हो ये किस तरीके से हो रहा है। कन्वेक्स लेंस आप देख ही पा रहे हो डायग्राम के अंदर, उसके अंदर पैरेलल रेज आ रही हैं, हमने उसके अंदर क्या भेजी है, कुछ पैरेलल रेज हमने उसके अंदर भेज दी हैं, और कन्वेक्स लेंस के अंदर पास होने के बाद ये क्या हो गई है, सारी की सारी इकट्ठी हो गई हैं। वेयर एज हमने अब आगे क्या है, कनकेव लेंस के अंदर कुछ पैरेलल रेज उसी तरीके से भेजी हैं, और वो रेज कनकेव लेंस में जाने के बाद क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, एक दूसरे से दूर चली जा रही हैं। तो इसलिए कन्वेक्स लेंस को बोलते हैं कन्वर्जिंग और कनकेव को बोलते हैं डाइवर्जिंग। अभी आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता देती हूँ जो आपको मेमोरी के लिए आपके लिए काफी आसान रहेगा। आपको पता है जैसे कन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, वैसे जरा मिरर में याद करो, मिरर में कौन सा मिरर कन्वर्ज करता था लाइट्स को, कौन सा मिरर था हमारे पास जो सारी की सारी लाइट रेज जो भी इसके ऊपर फॉल करती थी उनको इकट्ठा करता था, बताओ वो था कौन सा मिरर था, कनकेव मिरर। याद है आपको कनकेव मिरर कैसा था, इस तरीके से शेडेड इधर वाली तरफ से, अगर उस पे मैं क्या भेजती थी, ये पैरेलल रेज भेजती थी, वो सारी रेज क्या हो जाती थी, इकट्ठी हो जाती थी, सारी रेज क्या हो जाती थी, इकट्ठी हो जाती थी। सिमिलरली मुझे ये बताओ कि अगर ये रेज क्या हुई, अगर डाइवर्ज हो रही हो, अगर डाइवर्जन का प्रोसेस हमने देखना हो तो डाइवर्जन में बताओ, डाइवर्जन में क्या होगा, अगर मतलब कौन सा मिरर था जो रेज को क्या करता था, डाइवर्ज करता था, तो कौन सा मिरर था, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर कैसी शेप का था, इस तरीके की शेप थी उसकी, अंदर वाली पोर्शन शेडेड, यहाँ पे अगर पैरेलल रेज आती थी तो वो क्या हो जाती थी, डाइवर्ज हो जाती थी रिफ्लेक्ट होने के बाद। इसी तरीके से था हमारा कन्वेक्स मिरर। तो आपको यहाँ पे क्या एनालॉजी समझ में आ रही है, ये मिरर और लेंस आपस में ऑपोजिट ऑपोजिट में कनेक्टेड हैं। कनकेव मिरर जो है वो कन्वेक्स लेंस जैसा है, और जो आपका कन्वेक्स मिरर है वो कनकेव लेंस जैसा है, मतलब ये लोग एग्जैक्टली एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। अब आई होप मैंने जिस तरीके से आपको ये टॉपिक समझाया है आपको हर एक पोर्शन अच्छे से समझ में आ गया हो, और आपको प्रॉपर्टीज से भी अब रिलेट हो रहा हो कि कौन सी प्रॉपर्टी कैसी है, कौन सी प्रॉपर्टी कैसी है, क्योंकि अब आप नेचुरली मिरर पढ़ चुके होगे इससे पहले, तो मिरर का आपको अच्छे से याद हो गया होगा। तो अगर आप लेंस की एनालॉजी मिरर से बिठा के काम करने की कोशिश करोगे तो आपको चीजें थोड़ी सी याद करनी थोड़ी ईजी हो जाएंगी, और आपको थोड़ा अपने अंदर इनकलकेट करने में कि मैंने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है वो समझने में भी ईजी हो जाएगा। अब जैसे आपको याद हो अगर, तो कनकेव मिरर की जब हमने इमेज फॉर्मेशन स्टडी की थी तो डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन की कौन सी चीज किस पोजीशन के ऊपर पड़ी है उसके बेसिस पे कनकेव मिरर के हिसाब से हमने 6 इमेज फॉर्मेशंस की थी। वेयर एज जब हम ये कन्वेक्स मिरर के लिए की थी तो हमने 2 इमेज फॉर्मेशन की थी। अब ये सेम यहाँ पे होगा, कनकेव मिरर के लिए 6 थी, तो कन्वेक्स लेंस के लिए भी हम क्या है 6 कैटेगरीज ऑफ इमेज फॉर्मेशंस देखेंगे, वैसे ही कनकेव लेंस के लिए हम 2 कैटेगरीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो इस तरीके से ये दोनों लेंस और मिरर आपस में ऑपोजिट ही चाहे पर ये आपस में बहुत ही अच्छी एनालॉजी बिठाते हैं और आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अगर जिस किसी ने नोट नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लो, जितना पोर्शन अब तक कवर हो गया है उसे अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लो, क्योंकि अभी तो आपको ये लग रहा होगा कि हाँ हाँ अच्छे से समझ में आ गया हमें, अब तो नहीं भूलेंगे हम, है ना। बट आप लोग विद टाइम जब आपको थोड़ा ये टॉपिक आपसे दूर हो गया है ना, आप इसको रेगुलरली नहीं स्टडी कर पाओगे, तब आपको ये लगेगा हाँ यार वो कन्वेक्स लेंस क्या होता था, कनकेव मिरर क्या करता था, वो डाइवर्ज करता था या कन्वर्ज करता था, क्या करता था, आपको थोड़ा याद करने में थोड़ी डिफिकल्टी होएगी। होता है ये सबके साथ होता है, ये आपके साथ नहीं होता सिर्फ, बिकॉज जब भी हम कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको एक बारी अपने जहन में बिठाने के लिए हमें थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। सिर्फ एक बार किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ लेना प्रैक्टिस नहीं होती। अगर आपको ये चाहिए कि आपको ये सारे कंसेप्ट्स लाइफ टाइम आपके साथ याद रहें, आपको एटलीस्ट जितने टाइम आप स्टडी कर रहे हो उतने टाइम तो आपके साथ ही रहें ये कंसेप्ट, तो आपको नेसेसरली इनको 3 से 4 बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा।
जो भी अब जैसे इमेज फॉर्मेशन की डायग्राम थी, हमने मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशंस की डायग्राम बनाई, तो उसी तरीके से वो जो इमेज फॉर्मेशंस की डायग्राम है आपको वो भी अच्छे से देखनी पड़ेंगी, दोबारा दोबारा बना के देखनी पड़ेंगी, है ना। जब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि इमेज फॉर्मेशंस की ना डायग्राम बना बना के देखो, तो मैं ये नहीं बोल रही कि आपने 10 दिन के बाद अपनी प्रकार डी वगैरह लेके बैठ जाया करो, मेजरमेंट कर करके बना के देखा करो, है ना। क्योंकि वो प्रोसेस तो क्या हो जाएगा ना, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। जब आप बहुत ही ज़्यादा मेजरमेंट ले लेके अपना काम करने लगोगे तो वो बहुत लंबा खींच जाएगा। हमें इतना लंबा नहीं खींचना है अपने काम को, हम थोड़ा शॉर्ट में ही अपने काम को क्या हमने प्रैक्टिस करनी है, तो ठीक है। तो हाँ, अगर पेपर से पहले अगर मान लो आप 6-7 बार बना के देख रहे हो पूरे साल में, है ना, तो आप कोई 2 बार बना के देख लो अपने डी से, अपने प्रकार का यूज करके। मान लो एक अपने नोट्स कॉपी में, एक आप स्कूल की अगर कोई फेयर कॉपी बनाते हो तो उसमें बना के देख लो। अदरवाइज रेदर आप क्या कर रहे हो, अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है ना, तो सिंपल एक पेन उठाओ और पेन से ना रफली बना बना के देखो। रफली देखो कि अगर ये रे मैं यहाँ पर इंसिडेंट करूँगा तो मेरी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी या रिफ्रैक्टेड रे होगी वो कहाँ जाएगी। मतलब आपको ना वो नहीं करना है, दोबारा वो स्केलों वगैरह के झंझट में नहीं घुसना है। जैसे मैं काफ़ी रफ तरीके से बना के दिखा रही हूँ आपको, वही सेम काम आपको भी करना है। आपको एक रफ तरीके से इमेज बना के देखनी है इनकी। एक बार आप रफली बनाना सीख गए, प्रकार डी के साथ तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे तो हर कोई चीज़ मेजर्ड होती है। वहाँ पे आपको कोई भी रे जबरदस्ती कहीं घुसानी नहीं पड़ेगी कि जबरदस्ती है उससे करे, क्रॉस करे उसके साथ टकराए, उसके साथ इंटरसेक्ट करे। तो ये आपको मतलब थोड़ा बहुत बिना मेजरमेंट के करोगे तो जबरदस्ती भी टकरवानी पड़ेगी, बट अगर मेजरमेंट्स के साथ करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अब इतना होने के बाद हम देखते हैं कुछ, जैसे हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखी थी हाँ, हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखी थी मिरर करते वक्त, जैसे फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। उसी तरीके से कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें अब लेंसेज के अंदर भी सीखनी है, ठीक है। मैं ज़्यादा इस वीडियो को लंबी तो नहीं करूंगी, पर जितनी टर्म्स हम अपने लेक्चर के अंदर कर सकते हैं उतनी मैं कवर कराने की आपको कोशिश करती हूँ। जैसे मान लो आपने, अब मैं सबसे पहले कन्वेक्स लेंस से ही चलती हूँ। कन्वेक्स लेंस अब आपको पता है ये 2 स्फीयर से जुड़ के बना है, ठीक है। एक तो ये स्फीयर हो गया, एक ये स्फीयर हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या है, 2 स्फीयर से मिलकर बना है। जैसे मिरर के केस में हमने किया था, मिरर भी क्या था, एक स्फीयर का, एक बड़े स्फीयर का हिस्सा था। वैसे ये भी क्या है, ये बड़े स्फीयर के हिस्से हैं। जैसे हर एक स्फीयर का क्या होता है, एक सेंटर होता है, वैसे इनका भी सेंटर होगा और इनका भी क्या होगा, इसका भी क्या होगा, सेंटर होगा। अब इन दोनों सेंटर्स के बीच में से जो लाइन गुजरती हुई चली जा रही है, तो ये सीधी लाइन जा रही है दोनों तो दोनों सेंटर में से जो ये गुजरने वाली जो लाइन है, इसको हम जैसे मिरर में बोलते थे वही सेम नाम है इसका भी। यहाँ पे भी इसको क्या बोला जाता है, इसे प्रिंसिपल एक्सिस ही बोला जाता है। फिर जो ये मिरर का सेंटर, सॉरी लेंस का जो सेंटर होता है, मिरर में तो जो सेंटर होता था उसको हम क्या बोलते थे, पोल बोलते थे, याद है सबको। यहाँ पे जो इसका सेंटर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसे ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है। सिमिलरली जो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर के बीच का पॉइंट होता है, मिड पॉइंट इनका, ठीक है, वहां पे भी हमने किया था ना रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जो सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर से जो स्फीयर का सेंटर है वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका जो मिड पॉइंट होता है वो होता है फोकस। ये भी क्या होंगे, इसके फोकस होंगे। तो जो लेंस है, मिरर और लेंस में बेसिक आपको क्या फर्क नजर आ रहा होगा, मिरर में तो आपको हमेशा क्या है, एक ही फोकस देखने को मिलता है। यहाँ पे लेंस में आपको सिर्फ एक फोकस नहीं मिलेगा, यहाँ पे लेंस में आपको 2 फोकस मिलेंगे, ठीक है। एक फोकस होगा 1, एक फोकस होगा 2। सिमिलरली यहाँ पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी नहीं लिखते, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी नाम से नहीं लिखते बल्कि कुछ और लिख देते हैं हम। यहाँ पे इसको 2f1 और 2f2 लिख देते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हो, एनालॉजी बिल्कुल सेम है। इसको अगर आप थोड़ा बहुत मिरर से रिलेट करो, आपको बिल्कुल सब चीजें बिल्कुल सेम है, थोड़ा थोड़ा नाम बदला है। सेंटर में वहाँ पोल लिखते थे, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर लिखना है। वहां पे सिर्फ एक फोकस होता था, यहाँ पे 2 होंगे क्योंकि 2 स्फीयर से मिलके बना ये।
वहाँ पे हम जो ये सेंटर होता था स्फीयर को, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते थे। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर टर्म नहीं यूज होती, यहाँ पे उसकी जगह पे 2f1 या 2f2 करके लिखा जाता है। ठीक है, तो एनालॉजी वगैरह सब कुछ सेम है, बाकी सब बिल्कुल सेम है ना। और इमेज फॉर्मेशन में भी आपको काफी सारी जो है इनके अंदर सिमिलैरिटीज नजर आएंगी। आई होप आपको इतना टॉपिक समझ में आ गया हो। अपना जो बाकी का टॉपिक है आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर आपको यहाँ तक की वीडियो में अगर कोई भी डाउट है तो आप बड़ी फ्रीली कमेंट सेक्शन में हमसे अपना डाउट पूछ सकते हो। मैं आपके सारे डाउट रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, वैसे तो हम कोशिश करेंगे कोई डाउट रहे ना, फिर भी रह जाता तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीओ अकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर ट्यूटर। थैंक यू सो मच फॉर कंटिन्यूइंग विद अस। थैंक यू।